अब जैसे चुनाव 7 चरण में हुआ है तो शादी भी 7 फेरे वाली है, तो वो भी क्या 7 चरण में इसी तरीके से 7 महीने तक चलती रहेगी देश में। और उसमें भारत जैसे देश में ये जो प्रदर्शन हुआ है अमीरी का, हम तो इसको बहुत अश्लील प्रदर्शन मानते हैं। इससे नेताओं को बिल्कुल अलग रहना चाहिए। बिहार में चुनाव के बाद ये जो बढ़ती हुई हिंसा की घटना है, ये चिंता की बात है, क्योंकि नीतीश जी कहते थे सुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर बिहार के सिचुएशन बहुत मजबूत है, लेकिन साफ दिख रहा है कि ऐसा है नहीं। महागरीब परिवारों के लिए सरकार ने घोषणा की थी कि तमाम परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से की जाएगी, लेकिन हमने जो जानकारी ली है अभी तक इस दिशा में कहीं कोई प्रगति नहीं हुई। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मोदी जी के 15 लाख की तरह नीतीश जी के 2 लाख की घोषणा ये जुमला ना साबित हो। आप देख रहे BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, आज जो है CPI के तरफ से बहुत बड़ा बैठक किया गया है रविंद्र भवन में, जिसको लेकर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ है दीपांकर भट्टाचार्य। आज जो सम्मेलन किया गया, खास बातचीत क्या हुई? आज तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। हमें लगता है कि उसका हमने नाम दिया है हक दो वादा निभाओ। एक आंदोलन की शुरुआत हम कर रहे हैं पूरे बिहार में। आपको पता है जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जब हुआ तो बिहार की गरीबी की बात सामने आ गई और 34% बिहार के परिवार, संख्या के हिसाब से कहा जाए तो 94 लाख, जो 6000 से भी कम मंथली इनकम पर जिंदा है, जिसको सरकार ने गरीबी के रूप में चिन्हित किया। हम तो उसको महागरीबी मानते हैं। तो इन महागरीब परिवारों के लिए सरकार ने घोषणा की थी कि तमाम परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से की जाएगी, लेकिन हमने जो जानकारी ली है अभी तक इस दिशा में कहीं कोई प्रगति नहीं हुई। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मोदी जी के 15 लाख की तरह नीतीश जी के 2 लाख की घोषणा ये जुमला ना साबित हो। ये लोगों का हक है और ये हक बिहार के गरीब लड़ करके लेंगे। इसके लिए एक सिलसिलेवार आंदोलन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सत्र भी शुरू हो चुका है, ऐसे में सभी जो मंत्री है वो अंबानी के परिवार यानी अंबानी के बेटे की शादी में मौजूद है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये हमें बहुत खराब लगा। इस समय अभी सामने तो बजट है और उस बजट से पहले अंबानी के बेटे की शादी, और वो शादी भी पहले तो शादी का मतलब कोई एक समारोह होता था। अब जैसे चुनाव 7 चरण में हुआ है तो शादी भी 7 फेरे वाली है, तो वो भी क्या 7 चरण में इसी तरीके से 7 महीने तक चलती रहेगी देश में। और उसमें भारत जैसे देश में ये जो प्रदर्शन हुआ है अमीरी का, हम तो इसको बहुत अश्लील प्रदर्शन मानते हैं। और इसमें सरकार और राजनेताओं की भागीदारी नहीं होती तो हमें लगता है कि कम से कम देश के गरीब जनता को थोड़ी सी तसल्ली होती। लेकिन ये जो हुआ है बड़े दायरे में, यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी गए हैं, तो सच कहिए हम तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हैं। हमारे लिए अफसोस की बात है और हम समझते हैं कि आज इस दौर में जब हम अम्बेडकर की बात करते हैं तो अम्बेडकर मतलब सिर्फ आरक्षण नहीं है। अम्बेडकर मतलब देश के लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए चेतावनी भी कि अगर आर्थिक विषमता बढ़ेगी, अगर सामाजिक विषमता बढ़ेगी तो ये जो वोट की बराबरी है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये जो आर्थिक विषमता है और सरकार के नीतियों का ही सबसे बड़ा फ़ायदा इन परिवारों ने लूटा है। तो अंबानी हो, अडानी हो, जो देश के बड़े पूंजीपति परिवार, 1% के हाथ में जहां देश की 40% संपत्ति है, वहां इस तरीके से अमेरिका अश्लील प्रदर्शन, इससे नेताओं को बिल्कुल अलग रहना चाहिए। कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं आप? बिहार में बहुत चिंता की बात है। जिस तरह से मुकेश जी के पिताजी की हत्या की रिपोर्ट अभी मिली है तो बहुत ही दर्दनाक है। और ऐसी घटना हम देख रहे हैं कि चुनाव के दिन भी हो रही थी, चुनाव में भी घटनाओं की रिपोर्ट मिल रही थी, चुनाव के बाद ये और तेज़ हो गई है। तो बिहार में चुनाव के बाद ये जो बढ़ती हुई हिंसा की घटनाएं हैं, ये चिंता की बात है, क्योंकि नीतीश जी कहते थे सुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर बिहार के सिचुएशन बहुत मजबूत है, लेकिन साफ दिख रहा है कि ऐसा है नहीं और सरकार इसको लेकर के बिल्कुल चुप्पी सरकार की है। तो हम उम्मीद करेंगे कि विधानसभा का जो सत्र होगा इसमें विकास के नाम पर जो लूट मची हुई है, जिसके चलते ही पुल टूट रहे हैं, उस पर भी चर्चा हो और पूरे बिहार में बढ़ते हुए अपराध, इसके खिलाफ भी बिल्कुल चर्चा हो।
देखिए हमारे साथ थे दीपांकर भट्टाचार्य, जो साफ तरीके से उन्होंने कहा कि अंबानी के परिवार में जिस तरीके से विपक्ष के जो नेतागण हैं वो शामिल हुए और किस तरीके से अमीरी का प्रदर्शन किया गया, ये अचंभव की बात है। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा है लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार का है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से आज मुकेश सहनी के पिता का मर्डर हुआ उसको लेकर दिल सहमा देने वाली बात है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।